So this is चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसमें ये जो सब है ये कॉलेज में पढ़ा जाएगा और ये सब भी कॉलेज में पढ़ा जाएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। तो हार्मोनिक फंक्शन देखो, हार्मोनिक इसमें बोल रहा है कि प्रूव करो कि ये फंक्शन हार्मोनिक है। तो पहले हम देखेंगे हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। तो हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन विच हैव कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर एंड सेटिस्फाइड लाप्लास इक्वेशन। तो एफ यू इज सेड टू बी हार्मोनिक, मतलब कि इसका मतलब है कि अगर मतलब ये हार्मोनिक फंक्शन वो होते हैं जिनका डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर है ना। इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो जीरो आता है, तो उसको हम हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जब भी हमें ऐसे बोलेगा कि हार्मोनिक फंक्शन बताओ ये हार्मोनिक है या नहीं, तो हम सिंपली डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो अगर ये जीरो के बराबर आ जाएगा तो फंक्शन हार्मोनिक होगा। अगर जीरो के बराबर नहीं आता है तो फंक्शन हार्मोनिक नहीं होगा। ठीक है, सिंपल। तो अभी पहला क्वेश्चन ये है कि शो डैट यू बराबर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हार्मोनिक है या नहीं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमें ये दिखाना है कि ये हार्मोनिक है या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है u बराबर 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अब हमें प्रूफ करना है कि ये हार्मोनिक है या नहीं। तो सिंपली हम डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो सॉल्यूशन, तो पहले हम निकालेंगे डेल यू बाई डेल एक्स। यहाँ पे ऊपर लिख देना कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो नोट्स में लिखा है वैसे देख के लिख देना। तो ये u को एक बार मतलब u को पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो मतलब x वेरिएबल होगा, x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है ना। तो डेल u बाई डेल एक्स का मतलब क्या है कि x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखो 1/2 का 1/2 ही लाएगा। ठीक है, अब ये लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इंटू अंदर वाले का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x और वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो ये ज़ीरो रहेगा, है ना। वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये फिर आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ये जो आया ये डेल यू बाई डेल एक्स जो है, डेल यू बाई डेल एक्स आ गया एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ये आ गया। अब हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है। अब हम डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसमें देखो ऊपर भी x है नीचे भी x है, मतलब x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट। ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, मतलब डेल यू बाई डेल एक्स का मतलब x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, मतलब x वेरिएबल है तो ऊपर भी वेरिएबल नीचे भी वेरिएबल। तो लग जाएगा डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, फिर ऊपर न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर को सेम रखो ऊपर और न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट कर दो। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, माइनस का साइन लगा दो, फिर डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 आएगा। देखो डिनोमिनेटर का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x आएगा और न्यूमरेटर को कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट रख दिया। तो ये फाइनली अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, सिंपल। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है,
ये आ गया। इसके बाद अब हम ऐसे सिमिलरली यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे हम हाँ सुसी। तो यहाँ पे देखो ये ये लिखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है वाई स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है -2x²। तो -2x² और +x² कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर और -2x² इंटू x², तो कितना आ जाएगा -x² है ना। यहाँ पे कितना बचेगा x² प्लस y² का होल स्क्वायर है ना, इतना बचा। हाँ इतना बचा, ठीक है। तो हाँ, तो अब इसके बाद अब हम निकालेंगे, ये हमारा आ गया ∇² u अपॉन ∇x²। अब हम निकालेंगे ∇² u अपॉन ∇y²। तो पहले ये अब हमें ये निकालना है, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, तो पहले हम क्या निकालेंगे ∇u बाई ∇y, ठीक है। तो फंक्शन क्या था हमारा, u बराबर क्या था 1/2 log x² प्लस y², ठीक है। तो इसको अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1/2, ठीक, 1/2 का 1/2 रहेगा। log x² प्लस y² का सेम आ जाएगा कितना x² प्लस y², ठीक है। अब अंदर देखो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो y को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, मतलब y वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ ये अंदर का जब करेंगे तो x कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और y² का क्या हो जाएगा 2y, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से जब तुम अल्टीमेटली इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आएगा 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा y अपॉन x² प्लस y²। सिमिलरली अगर तुम ∇² u अपॉन ∇y² करोगे तो इसको एक और बार तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा डिवीजन रूल लगा के। तो सिंपली x² प्लस y² का होल स्क्वायर, ठीक, डिनोमिनेटर को x² प्लस y² ऐसे रखेंगे, y का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस, फिर हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये आ जाएगा 2y। इसका ये डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगर y पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो 2y आएगा, है ना, और इधर y का y ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x² प्लस y² माइनस का 2y², ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा कितना x² माइनस y², सॉरी यहाँ पे ये काटो इसको यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा x² प्लस y² माइनस का 2y², ठीक है, अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये y² माइनस 2y² तो कितना बचा, यहाँ पे आएगा x² y² माइनस 2y² माइनस का y² अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ गया ∇² u अपॉन ∇y²। अब देखो ∇² u अपॉन ∇y² भी है हमारे पास, ∇² u अपॉन ∇x² भी है। इनको ऐड करके देख रहे हैं, अगर 0 आ रहा है तो हार्मोनिक है, अगर 0 नहीं आ रहा तो हार्मोनिक नहीं है, ठीक है। तो ∇² u अपॉन ∇x² प्लस ∇² u अपॉन ∇y², ठीक है। तो इसके बाद क्या किया हमने, ∇² u अपॉन ∇² माइनस x² अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस किया x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को जब हमने ऐड कर दिया तो कितना नीचे इसका एलसीएम ये देखो सेम ही है, तो सिमिलरली ऐसे आ जाएगा y² का होल स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या लिखा y² माइनस x² प्लस x² माइनस y² से y² कट गया, x² से x² कट गया, तो कितना आ गया 0, मतलब इट इज़ हार्मोनिक। डन।